जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हम जा रहे हैं, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था इंशाल्लाह कि ईद का एक ट्रिप होगा हमारा। जगह डिसाइडेड नहीं थी उस वक्त, लेकिन अब डिसाइड हो गई है। इस वक्त हम मरी से कुछ मज़ीद आगे पहुँच चुके हैं। हमारे साथ हैं जनाब अली अनस भाई। अनस भाई क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक है। पीछे हमारे साथ हैं साद भाई जो कि सो रहे हैं, याकूब भाई ठीक है, सिर्फ काशिफ भाई भी सो रहे हैं और अबूबकर भाई भी मेरे ख्याल से सो रहे हैं। तो लड़के तो सो रहे हैं। हमने सफ़र कर लिया है ऑलमोस्ट कोई 2-1 घंटे का। मरी से थोड़ा सा आगे आए हैं। यहाँ से तकरीबन कुछ 70 किलोमीटर है, मुजफ्फराबाद 50-60 किलोमीटर है। तो क्योंकि हमने सफ़र शुरू किया है ऑलमोस्ट आप कह लें कि कुछ हो रहे थे 3:30, तो अंधेरा था, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं स्टार्ट कर सका। रोशनी हुई है तो हम आप लोगों से इंशाल्लाह आगे का सारा सफ़र शेयर करते जाएंगे। इंशाल्लाह आपको मज़े के व्यूज़ मिलेंगे। जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है ताऊबट का। तकरीबन 3 साल पहले अरंगेल गए थे, खेल तक गए थे, खेल से अरंगेल गए थे, हाइकिंग की थी हमने। इस दफ़ा का प्लान ये है कि हमने सीधा ताऊबट जाना है। तो ताऊबट का जो सफ़र है वो ऑलमोस्ट आप कह लें कि कोई इस्लामाबाद से 13-14 घंटे लग जाते हैं, लेकिन देखते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे हम कब तक पहुंचते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह आपको बेहतरीन व्यूज़ मिलेंगे। हम यहाँ पहुँच चुके हैं। एक डैम है, मुझे इसका इल्म नहीं है कि डैम कौन सा है। हम पहुँचे हैं इधर, थोड़ा वेट करते हैं। हमारे जो दूसरे दोस्त हैं वो पीछे रह गए हमसे काफ़ी, तो उनका वेट करते हैं। तब तक थोड़ी गाड़ी भी ठंडी हो जाएगी। और अनस भाई लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको माहौल दिखाता हूँ यहाँ का। ये देखिए जी, ये सिर्फ डैम है और बाकी ये जो है ना पानी की स्टोरेज जो है तो ये है। हम इस वक्त हैं खेल की तरफ रवां दवा हैं और ये एक वाटरफॉल इधर थोड़ी जो है ना रौनक है। ये देखें सामने वो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो हम रुकेंगे नहीं इंशाल्लाह, यहाँ से हम आगे मज़ीद जाएंगे। ये कुछ रोड आपको कुछ जगहों पे हल्की फुल्की, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं आया हमें रोड का, और हल्की फुल्की आपको नॉर्मली कहीं पे ख़राब मिलेगी, वो भी लैंडस्लाइडिंग की वजह से, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। लेकिन बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट कारपेटेड रोड है। और हमें तकरीबन कुछ मज़ीद खेल तक 70 से 80 किलोमीटर रह गया होगा सफ़र हमारा। और हमारे पास आ गया पुलिस चेक पोस्ट एंड टूरिज़म फैसिलिटेशन। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और उसके बाद इंशाल्लाह नौसादा, तो नौसादा पुलिस स्टेशन ये इलाके का नाम होगा। ये भाई अब हमारा जो असल ख़तरनाक ट्रैक है वो स्टार्ट हो गया है। लड़के भी सारे एक्टिव हो गए माशाल्लाह। अबूबकर भाई ने बहुत नींद की है और इधर भाई थोड़ा सा भाई ये ले लें कैमरा, आप ही ले लें। आगे आप कमेंट्री करें, आगे आप करें, शुरू करें। बिल्कुल बड़ा मज़ा आ रहा है। हम जा रहे हैं, मेरा तो फर्स्ट टाइम है। शाब भाई, असद भाई, ये मेरा फर्स्ट टाइम, और ये जो है बकर भाई, अनस भाई के साथ। जी जी बिल्कुल मज़ा आ रहा है यार इनके साथ। बिल्कुल मज़ा आ रहा है जी, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। गुड हो गए, गुड हो गया है।
दिल गार्डन ये देखिए ट्रैक हमारा कितना मजे का है। फ्रॉम कराची आ रहे हैं भाई बासित भाई। और ये होंडा सिविक के लिए भी एक ये ट्रैक एक चैलेंज होता है जी। होती होंडा सिविक बहुत तेज है मगर ये ट्रैक्स के लिए नहीं है। इसको कहा गया था कि आप सीधे सीधी रोडों पर, हमारे पाकिस्तानियों कहते हैं चढ़ गई, लेकिन पाकिस्तानियों कहते हैं चढ़िए तो इसको सही इसका रिमांड होता है। सही रिमांड होता है। ये ट्रैक करोला के लिए, करोला भी है हमारे पास मगर वो ज्यादा पीछे रह जाती है। पीछे पता रह गई है। वो मम्मी डैडियों की गाड़ी है। चलाने वाले मम्मी डैडी हैं। चलाने वाले मम्मी डैडी है, वैसे गाड़ी वो मम्मी डैडी नहीं है। हाँ गाड़ी वो खोता मम्मी करो यार, डैडी। खोता करो। अभी इधर भी चलो जी ये आप बेहतरीन बिल्कुल। वो इधर हमारी वाली जेला होती ना आसामा पटता हुआ था उसको। चलो मर्जी है यार। आप इन्होंने एंट्री करना। वेलकम टू नीलम वैली। हम ये नीलम वैली आ गए हैं। हम ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स दूर हैं शारदा से, और हमें यहाँ से केल तक ऑलमोस्ट 2 घंटे और मज़ीद ड्राइव होगी। पहुँचेंगे हम कोई 12:30 से 1 बजे के दरमियान। और बाकी जो व्यूज़ हैं वो कुछ यूँ हैं, खूबसूरत तरीन। सिर्फ एक चीज़ है कि धूप है तो हल्की सी गर्मी है, ज़्यादा नहीं है। तकरीबन कोई 18-19 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपको एक टाइम लैप्स दिखाते हैं अपने सफ़र का। बाज़ार है, यहाँ से हम देख रहे हैं अपने लिए एस्कॉम की सिम, क्योंकि जोन के सिग्नल्स तो यहाँ पे नहीं आ रहे। बाकी टेलीनॉर वगैरह की भी, तो आपको अगर कश्मीर आना है तो फिर आप एस्कॉम की सिम अपने लिए अरेंज लाजमी करें, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल्स सिर्फ एस्कॉम के हैं। तो अनस भाई गए हुए हैं एस्कॉम की सिम लेने। बाकी फिर इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं अपना सफ़र। करीब भाई हम केरन पहुंच चुके हैं, और यहाँ से आलमोस्ट 65 किलोमीटर्स है खेल का रास्ता। और अभी टाइम हो रहा है 11:25। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम 1 बजे तक खेल पहुंच चुके होंगे। तो वहाँ से फिर हमने करवानी है अपने लिए एक अदद जीप कराएंगे। अपना सारा सामान उसमें रखेंगे, गाड़ियाँ दोनों हम खेल में खड़ी कर देंगे पार्किंग में। और आगे का जो ताउबत का सफ़र है तो वो हमने करना है जीप में, क्योंकि उधर की जो रोड के हालात हैं ना वो बहुत बुरे हैं। तो वो जीप 4x4 हो आपके पास तो आप कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन धूप ने हमें उस तरह से इंजॉय करने नहीं दिया। क्यों अनस भाई? बिल्कुल ऐसे ही है, धूप ने एक हमारा जाना सारा ख़राब किया है, मगर ये है कि आगे जाके सेट हो जाएगा। आगे जाके हमारे पहुँचते तक। हाँ अभी तकरीबन हो रहे हैं 11:25 हो रहे हैं। तो खैर ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे 1:30-2 बजे या 2:30 बजे तक धूप ख़त्म हो जाती है। तो इंशाल्लाह आपको हम असर के जो इंडिया तो दिखा मनाजिर, हाँ इंडिया जो है ना ये इस तरफ है, ये मेरे राइट साइड पे ये सारा आपको इंडिया मिलेगा। लाइन ऑफ कंट्रोल है सारा, तो बेहतरीन मनाजिर हैं भाई। हम ने शादरा का बाज़ार क्रॉस कर लिया है और अब हम केल की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। अभी हमने तकरीबन 500 मीटर पीछे शादरा का बाज़ार छोड़ा है। ये आप देख रहे होंगे साथ पानी और रोड की कंडीशन अब हमें पता लगेगी आगे शादरा से खेल की कि वो भाई कैसी है। खैर गाड़ियाँ तो जा रही हैं और आ भी रही हैं उधर से, सारी जितनी सीडान कार्स हैं, ये बुलान, इसके अलावा बाकी भी सारी नॉर्मल गाड़ियाँ जो हैं वो आ जा रही हैं। तो हम भी इंशाल्लाह खेल तक जाएंगे। भाई ये जनाब अली सिचुएशन है। हम शारदा से इस तरफ आए हैं खेल की तरफ, तो ट्रैफिक जैम जगह जगह पे, काफ़ी जगहों से क्लियर करवाया भी है, लेकिन अभी यह है कि आगे चलते हैं, देखते हैं कि यार क्या सिचुएशन है। बहुत इससे आगे बस मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, खेल का इजी हो जाएगा।
वो आगे तक बंद है, ये आगे कोई 2 बसें ट्रक हैं सॉरी वो खड़े हैं। फाइनली जी बहुत सारे रश के बाद वेलकम टू केल। तकरीबन हम रश में फंसे रहे हैं कोई 3.5 से 4 घंटे और फाइनली हम केल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क करनी है। हमारे जो दूसरे भाई हैं वो जनाब अली पीछे हैं, तो उन्होंने भी पहुंचना है, वो पहुंचेंगे। फिर हमने इधर से जीप करनी है ताउबत के लिए इंशाल्लाह। इधर कुछ खाते पीते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अनस भाई भूख लगी है? बहुत भूख लगी है यार। और देखें बारिश भी start हो अब गई अगर अनस भाई को इतनी भूख लगी है तो हमें कितनी लगी होगी सोचें। तो बहरहाल है, ज़्यादा नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा लगी है। ने पीटी भी की है ना बीच में। डॉगीज आ गए। भाई गाड़ियाँ फाइनली हमने खड़ी कर दी हैं, जीप कर ली है। हमारी दूसरी जो टीम है वो भी आ गई है। टोटल हम 11 बंदे हैं। 7 भाई ये खड़े हैं माशाल्लाह से लश्कारे मार रहे हैं। तो भाई बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं यहाँ। तो रास्ते में काफ़ी सारे लोगों ने ये हमें कहा कि भाई आप ना आए ना, बहुत रश हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए। अभी हो रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है भाई? इस वक्त 6:01 6:01 है। ठीक है, तो इंशाल्लाह 1.5-2 घंटे में ताउबट होंगे। और बाकी हमने कैंपिंग शैम्पिंग की सारी चीज़ें बारबेक्यू A to Z। अभी खाने का कुछ करते हैं, कुछ खा पी के फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। हमारे साथ कुछ यूँ हुआ है कि वो एक जीप हमने की थी, लेकिन वो बंदा थोड़ा सा बदतमीज़ था, उसने बदतमीज़ी शुरू कर दी। तो हम उसकी गाड़ी से उतर आए, दूसरी गाड़ी करवाई है। और उस जीप में तो ऊपर बैठने की जगह भी नहीं थी, तो अभी हमने ज़रा सेटिंग बना के मैं और अबू बकर भाई हम दोनों ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये सामने व्यू चेक करें भाई। ये तो अभी खैर इंशाल्लाह केल बाज़ार से हम निकलेंगे तो आपको मज़े का व्यू मिलेगा। तो बाकी बस हम इंशाल्लाह अब जो है ना वो निकलने लगे। 1-2 चीज़ें रह गई थी वो ले रहे हैं और बस फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। भाई हमारा सफ़र शुरू हो गया है माशाल्लाह से ताउबत का। और ठंड जो है ना वो आपको नज़र आ रहा होगा। हमारी जो है वो ऊपर हमने बड़ी तैयारी की है, नीचे कोई तैयारी नहीं है, ये चेक करें। ठीक है, हाँ ये बासित भाई भी पीछे बैठे हुए हैं। मैंने कुछ भी नहीं पहना है। हाँ पहनना है मुझे, पहनना है। मैं तो कहता हूँ कि इसको अबू बकर भाई इसके कपड़े उतार के इसको इधर छत पे रखे हैं। क्या पानी से आपने इसको नहलाने ठंडे क्या भाई, इसका भी अलग एक मज़ा है इस एडवेंचर का। क्यों अबू बकर भाई? छत पे ठंड तो लग रही है। छत पे बैठने का अपना एक एडवेंचर। ये देखें जी, ताउबत 40 किलोमीटर। The next day. जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं भाई। हम आए हुए हैं ताउबट, और ताउबट बाला इससे 20 मिनट आगे है, यहीं से ट्रैक है। और मौसम कुछ यूँ है कि जनाब कभी धूप हो जाती है, कभी इस तरह का मौसम हो जाता है। हवा ठंडी चल रही है, टेम्परेचर नॉर्मल है। और इसके अलावा हमारी जो रूटीन थी, रात को हम आए थे तो यहाँ पर चूँकि सारे होटल्स वगैरह बुक थे, हम अपने साथ अपना कैंप लेके आए थे। तो हमने जनाब अली कैंप लगाया, रात को स्टे किया, खाना शाना किचन इधर था, हमें खाने का मसला नहीं हुआ, वॉशरूम्स वगैरह सारा कुछ अवेलेबल था। और इन्होंने बहुत अच्छा एंटरटेन किया हमें। बहरहाल क्योंकि इनके पास रूम्स भी नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी हेल्प आउट किया। तो हम इस प्लान से आए थे कि यार हम कहीं पे आगे जाएंगे ताउबट बाला, लेकिन रात को
तकरीबन 11 बजे पहुँचे हैं और बहुत बस हो गई थी लड़कों की भी मेरी अपनी, तो आगे नहीं जा सके। अभी हम सुबह उठे हैं, नाश्ता किया, मुँह हाथ धोया, नाश्ता किया, बात ली हमने, कुछ लड़कों ने ली कुछ नहीं ली, ठंडा पानी था। तो बहरहाल अभी नाश्ता किया है, लड़कों ने कुछ ये कोई जैमिंग शैमिंग कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। बाकी अभी हमने निकलना है यहाँ से ताओबट, ठीक है, 7 भाई वो सामने, ठीक है। तो ताओबट बाला निकलना है हमने, ठीक है। तो वहाँ चल के भी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करते हैं बाइक की। ये देखें कोई बाइकर हजरात भी आए हुए हैं यहाँ पर। तो भाई अगर जिन्होंने भी ताओबट आना है, मेरी अपनी राय ये है कि आप गाड़ी थोड़ी हाइटेड लेके आएँ। दूसरी ये है कि खेल तक लेके आएँ, खेल से आगे बिल्कुल ना लेके आएँ, बिल्कुल नहीं रिकमेंडेड। आप जीप पे हैं, वो प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं। दूसरा, ज़्यादातर भाई मैंने एक चीज़ नोट की है, एक पब्लिक सर्विस मैसेज है कि आप लोग अगर नॉर्दर्न एरियाज़ में आ रहे हैं और आपको ड्राइविंग एथिक्स का नहीं पता तो प्लीज़ आप ना आएँ, या अगर आप आना चाह रहे हैं तो आप प्रॉपर एक प्रोफेशनल ड्राइवर के साथ आएँ। कल जो रश बना हुआ था ना, मैं ख़ुद निकल के एक बंदे को निकाल रहा था, वो और कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की जो है ना वो क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि भाई किस तरीके से इन पहाड़ों पे सिंगल ट्रैक पे गाड़ी चलानी है, किस तरीके से गाड़ियाँ निकलनी है, किस तरीके से ये सारा कुछ करना है। तो लोग बस आगे जा रहे होते, किसी की सुन नहीं रहे होते। बड़ी मुश्किल से हमने लोगों को कन्विंस किया यार थोड़ा सा पीछे हो जाएं, रास्ता दे दें। तो आप कोशिश किया करें, सिर्फ पहाड़ों में नहीं, हर जगह पे ड्राइविंग में हमेशा ये याद रखें कि आप दूसरे को रास्ता दें, हमेशा जल्दबाजी ना करें। हम पाकिस्तानी, मैं ख़ुद ये समझता हूँ, अक्सर मैं कहता हूँ कि इतनी जल्दी में होते हैं, घर जाके इन्होंने लेटना ही होता है, इनका कोई और काम नहीं होता, ठीक है। लेकिन रोड पे पता नहीं क्यों इनको जल्दी होती है, इसी वजह से हादसा होते हैं, एक्सीडेंट्स होती हैं। बराए मेहरबानी ज़रा आराम से दूसरे को आप कोशिश करें। जो बंदा दूसरों को सोचता है तो अल्लाह उसका सोचता है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रा मद्देनज़र रखते हुए आप लोग आएँ। नॉर्दर्न एरियाज़ में प्रोफेशनल ड्राइवर लाजमी हो, गाड़ी अच्छी हो। गाड़ी अगर आप तगड़ी नहीं लेके आएंगे तो आप फंसेंगे और ज़लालत होगी तो फिर आपको ही होगी, फेस करनी पड़ेगी आपको। आपके नुकसान होगा, फाइनेंशियली भी आपका नुकसान होगा, टाइम का भी, जिस काम के लिए आप आए थे वो प्रॉपर नहीं हो सकेगा। तो बराए मेहरबानी ये इन रशों से, इन चीज़ों से बचे। मैं देखता हूँ हमेशा जब भी ट्रैक्स खुलते हैं तो रश बन जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जितने भी इलिटरेट ड्राइवर होते हैं वो आ जाते हैं रोड के ऊपर। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें जी। तो भाई हमने जीप करवा ली है रेंटल, जा रहे हैं ताओबट बाला। यहाँ से तकरीबन कोई 15-1 मिनट का सफ़र होगा, 10 से 15 मिनट का। अगर आप से आ गई ना, मैं बाला से होके आता हूँ, तो छोड़ के इसमें इतनी देर में आप फिश फार्म से हो गया, फिश फार्म से वापस आ जाओ। पैदल जो है तकरीबन आधे घंटे का सफ़र है और गाड़ी में हमारे पास असल में कैंप शैम्प और ये सारी चीज़ें। तो हमने प्लान ये किया हुआ है कि वहीं पर कैंपिंग करेंगे, तो इसलिए हमें जीप की ज़रूरत पड़ी है। फाइनली जी हम अपने स्पॉट पे पहुंच चुके हैं, ताओबट बाला। भाई ये जो स्पॉट है, मुझे हमारे जो ड्राइवर थे ना जीप के भाई ने, उन्होंने ये बताया। हम वो सामने उतरे और वहाँ से यूँ आए, उन्होंने उधर से पॉइंट आउट किया कि यार आप ये बिल्कुल एंड होगा, यहाँ पे आपको कैंपिंग की जगह मिल जाएगी। और वाकई में ये जगह बड़ी अच्छी है, यहाँ पे हमने कैंप लगा देना है अपना और ये व्यू आएगा हमारे पास सारा, ठीक है। पानी भी है और व्यू चेक करें इधर से। होटल छोटल भी है, तो इधर इनसे बात करते हैं कि छोटा मोटा हमें जो वॉशरूम और आगे पीछे चीज़ों का वो उसकी अरेंजमेंट करनी है इंशाल्लाह। फ़ोन वगैरह चार्ज करने होंगे तो उसके लिए। लेकिन बाकी व्यू देखें आप, माशाल्लाह बॉयज़ खड़े हुए हैं और मौसम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है बारिश का, और बाकी ज़बरदस्त। इधर मैं पिछली ईद पे, बड़ी ईद पे मैं आया था और मिनी मार्ग से आगे रेनबो लेक है। तो रेनबो लेक को मेरा ख्याल है कि ये जो पहाड़ है इसकी बैक साइड पर रेनबो लेक है, क्योंकि वहाँ से जब मैंने देखा था तो ताओबट साथ ही पिछले पहाड़ के पीछे ही ताओबट था। तो ये हम आते हैं ताओबट को कश्मीर की साइड से, मुजफ्फराबाद वाला रूट, और वो जो है वो अस्टोर वाला रोड है। अभी ये मैंने सुनने को आ रहा है, इधर से भाई कह रहे थे कि यार यहाँ से मिनी मार्ग को रास्ता दे रहे हैं ये लोग, तो क्या पता फिर ये कनेक्ट हो जाए और फिर टूरिज़म वहाँ से भी इस तरफ भी आ सकेगी, यहाँ से उस तरफ भी जा सकेगी। मुझे लग रहा है कि हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है।
ये जनाब साद भाई अली भाई लगे हुए हैं, ये इसको कवर कर रहे हैं टेंट को। पिछली दफ़ा हमारे साथ यही हुआ था, यही टेंट था हमारे पास शरान में, तो वहाँ पे रात को बहुत तेज़ बारिश हो गई थी जिसकी वजह से टेंट में पानी आ गया था। इस दफ़ा हम जो है ना पहले से ये सारी चीज़ें सिक्योर कर रहे हैं ताकि इशू ना हो। बाकी कुर्सियाँ लग गई हमारी और अभी हमने खाने शाने का इंतज़ाम करने हैं। पहले कोई अंगीठी शंगीठी लगा के गया हुआ है बंदा, किसी ने इधर खाना बनाया हुआ है। फाइनली भाई हमारा कैंप जो है वो इंस्टॉल हो गया है। हमने सारे पत्थर शत्थर लगाए हैं और अंदर सारी सेटिंग कर दी है, सामान अंदर रख रहे हैं। बारिश आ रही है हल्की हल्की, बल्कि अब तेज़ हो गई है क्योंकि ऊपर जो मौसम है ना हो शदीद किस्म की ठंड भी है, आहिस्ता आहिस्ता ठंड हो रही है और रात को इधर बहुत ज़्यादा ठंड होगी, एक्सट्रीम लेवल की ठंड होगी। तो अभी हमने ये सारी चीज़ें रखनी है और उसके बाद जनाब अली हमने खाने का इंतज़ाम करना। ये ईदू भाई हैं, मेहनतें हो रही हैं, ठीक है। हाँ हाँ, ये भाई बासित भाई अंदर काम कर रहे हैं, बिलाल भाई हैं, इनकी कमर में दर्द था। काम तो किया मैंने। हाँ काम फिर भी किया है। ये बासित भाई पकड़े हुए यार, ये बड़ा जोली बंदा है। अली भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये याकूब भाई आज माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, याकूब भाई बहुत बड़ा पत्थर आपने उठाया। अबू बकर भाई क्या सीन है तिको का क्या सीन है? बस मुर्गी का ऑर्डर दिया है, यहाँ पे 1300 रुपए किलो मुर्गी है। वो मैं इतना तो बकरे इतना तो पता गोश्त ही नहीं है भाई। ये हमने सिक्योर कर दिया अपना सारा टेंट शेंट और बाकी बारिश आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई है। बहुत मज़े का मौसम है। पीछे तो ये था सुबह धूप थी तो हमें थोड़ा सा ये हुआ यार इतनी दूर आए हैं तो मौसम भी मज़े का नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बड़ा ही बेहतरीन मौसम बन गया है। तो अभी हमने बस खाने शाने का प्रोग्राम करना है। से शिकायत क्या करते, ये पानी पिएंगे हम साथ भाई। अली कोई ग्लास अरेंज कर यार। अबू बकर भाई इधर देखो, खाने के लिए ये चेक करो यार, बच्चा कितना अच्छा है। भाई हमारा अभी फ़िलहाल पुलाव वाला सीन जो है ना वो स्टॉप है। नूडल्स वगैरह हमने बनाए हैं, वो खा लिए हैं, अभी चाय बनाई है वो पियेंगे इंशाल्लाह। बाकी बारिश थम गई है और लेकिन मौसम उसी तरह ही। एक और कुछ लोग आए हैं, वो सामने कैंपिंग कर रहे हैं। The next day. हमारी कैंपिंग का दूसरा दिन था और चीज़ें समेट ली हैं। सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन बज रहे हैं 10:30 और हम निकल रहे हैं यहाँ से तावबट बाला से। वापसी है हमारी, चीज़ें हमने सारी समेट ली हैं। हमारी एक जो टीम है वो निकल चुकी है, वो सुबह 6 बजे निकली है और हमारे जो लड़के हैं वो अब हम 5 बंदे अभी हम निकल रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत इन्जॉय किया, कल का दिन हमारा बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा रहा है। काफ़ी जो है ना वो हल्की फुल्की बारिश और इसके अलावा मौसम बहुत ज़बरदस्त था। रात को बहुत ज़्यादा ठंड थी
अभी धूप निकली हुई है और आज संडे का दिन है। टूरिस्ट जो हैं वो आ रहे हैं कुछ, लेकिन चूँकि मेरे ख्याल में संडे को बहुत सारे लोगों की वापसी है, तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं इधर। ये सारे होटल्स बुक थे, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग आए हुए थे। हमें लगा शायद लोग कम होंगे, लेकिन लोग काफ़ी आए हुए हैं। तो बस चीज़ें लेते हैं, समेटते हैं और निकलते हैं। अनस भाई, बकर भाई, याकूब साथ वाशरूम गया हुआ है। जी तो फाइनली हम रात को, बल्कि सुबह 4:30 बजे हम पहुंच गए थे इस्लामाबाद। और ये हमारा ट्रिप था ऑलमोस्ट 3 दिन का। मैंने सोचा ये था कि यार ये पूरी मैं वीडियो जो है ना, इसको मैं कोशिश करूँगा कि 3 पार्ट्स में करूँ, लेकिन हमने एक ही पूरा व्लॉग बना दिया 25-30 मिनट का, ताकि आप एक को ही देखें। इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। हमने काफ़ी इंजॉय किया और कोशिश हमारी यही होती है कि साल में 1-2 ट्रिप्स जो हैं हमारे वो इस तरह के हों, जिससे बंदा ज़रा फ्रेश हो जाता है। तो बड़ा एडवेंचरस था और बहुत इंजॉय किया हमने। तो मैंने आपको बताया था शुरू में, हम 11 दोस्त थे और इरादा हमारा मंडे को आने का था, लेकिन फिर हमने सोचा संडे को वापस आया जाए। वर्कशॉप हमने ओपन कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने काफ़ी पहले दिन पे 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे उनकी अपॉइंटमेंट्स थी कन्वर्जन्स की, तो वो आ चुकी हैं। मज़ीद इंशाल्लाह हमने आगे अपॉइंटमेंट्स दी हुई हैं। साथ साथ आप लोगों से मैं वो भी शेयर करूँगा। अभी मैं कुछ काम से निकला हुआ हूँ बाहर, और वर्कशॉप जाके मैं इंशाल्लाह आप लोगों से गपशप लगाऊंगा। पारो का आप लोगों ने इंतज़ार करना है। पारो की अगली वीडियो आ रही है जिसमें आपको प्राइस मेंशन हो जाएगी सारी चीज़ें, और आप लोग ऑक्शन की जो प्राइस है वो मेंशन हो जाएगी। आप लोगों से कंप्लीट वीडियो शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।